नमस्ते दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी स्त्री और पुरुष। बिपिन बाबू एक कवि थे जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर रचनाएं महिलाएं ही लगती थी। इनकी कविताओं में भी सिर्फ महिलाओं के रूप, सुंदरता और यौन की ही तारीफ हुआ करती थी। जैसे ही किसी महिला का जिक्र होता तो ये अलग और सुंदर सी कल्पना की दुनिया में चले जाते। इन्होंने अपने जीवन में भी एक ऐसी ही सुंदर महिला की कल्पना की थी। बिपिन बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक, कोयल सी आवाज़ और सुबह की लाली से शोभित हो। अब बिपिन बाबू के कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। बिपिन के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन बिपिन के मामा ने उसकी शादी भी तय कर दी। बिपिन का मन लड़की देखने का था। उसे देखना था कि जैसी पत्नी की वो कल्पना करता है वो वैसा ही है या नहीं। बिपिन ने मामा से अपनी होने वाली पत्नी को देखने का निवेदन दिया, लेकिन मामा ने उसे कहा कि वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके बिपिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा बिपिन अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली बिपिन के घर पहुंची तो वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही बिपिन की निगाहें उस पर पड़ी, उसे बहुत दुख हुआ। बिपिन ने जैसे पत्नी की सपने देखे थे वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। चौड़ा सा मुंह, चपटी नाक, फूले से गाल बिपिन को बिल्कुल पसंद नहीं आए। रंग भले ही उजला था, लेकिन उसके अलावा बिपिन के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। बिपिन की सारी खुशी गम हो गई। उसे मामा का काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने लड़की की तारीफ के फूल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। बिपिन के मन में हुआ कि इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके साथ पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था। फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने ज़बरदस्ती तो की नहीं थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे। इसमें इसका क्या दोष है। इस सोच के बाद ही बिपिन का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वो घंटों श्रृंगार करती थी, अपने बाल संवारती थी, लेकिन बिपिन के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। बिपिन हर दम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी
पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। होते होते विपिन घर में पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी विपिन की पत्नी आशा उससे कुछ बात करने की कोशिश करती, वो उसे दो खरी खोटी सुना देता। विपिन रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतजार करती रहती थी। काफी दिनों के बाद जब विपिन घर खाना खाने के लिए आया तो आशा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में रहना ही छोड़ देंगे क्या? विपिन ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ रही है। आशा ने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बना देते जैसा आप चाहते हैं? विपिन से चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? उसकी पत्नी ने पूछा। जब आपको किसी चीज़ से परेशानी है तो उसका इलाज भी करना होगा न? विपिन बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे मैं कैसे कर दूंगा? गुस्से में आशा कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सज़ा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उनके पति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।